श्याम साधु जी, मैं बाबा मुरारी दास, फुर्सतगंज साधु संगठन का महामंत्री। और आज इस परिवेश में, जैसी विषम परिस्थितियों में साधु जी ने पशु सेवा, पर्यावरण सेवा और मानव सेवा का जो बीड़ा उठाया है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। ये गाय है, ये आप देख रहे हैं, ये बियाने वाली थी, इसको बड़ी मुश्किल से खेत खाद के लाए, चोट भी लगी है, आपके हजारों रुपये इसकी दवाई आ गई है। और इनकी लड़कियां जो हैं, गीता, अंजलि, अभी तक तो साधु जी ने किया, अब उनकी लड़कियां भी सेवा कर रही हैं। अभी एक इससे पहले एक मरकहा साड़ा था, आया था यहाँ, उन लोगों ने 40 दिन उसको बंद कर रखा था अपने पास, और उसकी सेवा और सत्कार 51 दिन करीब, और सेवा सत्कार करते करते वो यहीं पे स्वर्गवास उसका हो गया। ये है उनकी। आज से 20 साल पहले वही साण आया था, और उसके बाद संयोग उसके साण इतना घाव किसी ने मार दिया था। भाला ऐसे ऐसे लोग संसार के अंदर की जानवरों के साथ ऐसी दुर्दशा करते हैं जिनको कोई नहीं पूछता है। आज उनको साधु जी अपने गले लगाते हैं, अपने अनाथ पशु आश्रम में उनको ले आते हैं, अपने घर को ही उन्होंने आश्रम बना डाला। ये बात अभी पिछले दैनिक जागरण के संवाददाता ने एक बहुत बढ़िया फ्रंट पे लिखा था, साधु जी की दिनचर्या और परिचर्चा लिखी थी, उस पर आप पढ़िएगा दैनिक जागरण अखबार में। और मैं तो कई बार साधु संगठन ने मांग कर रखी है कि विश्व के अंदर मैं इंडिया की बात करता हूँ, पर वर्ल्ड में ऐसा साधु, ऐसा समाज सेवक, ऐसा पशु सेवक, ऐसा पर्यावरणविद मतलब पर्यावरण का जानकार। अभी लिखा है गीत कौवे, इनकी सबकी जनसंख्या घट रही है, इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह पे पेड़ कट रहे हैं जहाँ पेड़ लग नहीं पा रहे हैं, पेड़ लग रहे हैं। अभी रियान स्कूल में पेड़ पौधों का रोपण करके उन्होंने, इसके बाद ये कल 13 तारीख को इनका रियान में पौधारोपण कार्यक्रम है। इसका फुर्सतगंज में बच्चों द्वारा पौधारोपण करवाने वाले हैं साधु जी। जगह जगह जहाँ कहीं खाली जगह देखा, अभी पेपर में पढ़ा होगा, जहाँ खाली स्थान देखा, बढ़िया जगह देखा, जहाँ कोई सी जगह देखी, वहाँ वनों और वो पौधों से भरमार कर दिया। ऐसे ऐसे पेड़, विचित्र पेड़ हैं यहाँ पे कि आप उनकी संख्या नहीं कर सकते। यही है गाय बेचारी, पशु सेवी है, और इसी देखिए कैसे झड़क रही है, ये इसकी सेवा ही करते हैं साधु जी, और झड़क रही है साधु जी की। अब उनकी लड़कियाँ गीतांजलि सेवा कर रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि सोनिया गांधी जी के ही कहने पर 25 दिन का अनशन किया था साधु जी ने, और उनके जीत के लिए न जाने कितने बड़े बड़े बंदर भोज के, ऐसा रिकॉर्ड जीत आज तक सोनिया गांधी को अभी तक नहीं हो पाया। मगर इनके कुछ चाटुकारों के लोगों ने उनको उन तक मिलने तक नहीं दिया और पहुंचने तक नहीं दिया। मेरी ये प्रार्थना है, अगर आप मेरी आवाज़ सुन नहीं हो तो मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि साधु संगठन का कहना है कि श्याम साधु जी को, हमारे गुरु हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मान किया जाए। अगर कोई ऐसा विश्व में या भारत में कोई ऐसा आदमी हो तो उसकी जांच करा ली जाए। मैं दावा करता हूँ इस बात के लिए, मैं सब साधु संगठन अपनी सदवाई छोड़ देंगे। अगर किसी भी बात जो मैं कह रहा हूँ उसमें ज़रा से भी कमी मिल जाए आपको अगर, तो मैं कहता हूँ कि इसकी जाँच करवा ली जाए, और ये पूरे रायबरेली ज़िले का गौरव होगा, अमेठी क्षेत्र का गौरव होगा। मैं लाखों आदमी के हस्ताक्षर करा सकता हूँ, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, MP, MLA, MLC, तुम्हारे दिनेश सिंह वगैरह, ML सिंह जो पे आपके कांग्रेस के MLC भी हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, और साधु जी को भारत रत्न सम्मान के लिए उनसे भी कहो, हम सभी लोग मिल करके हस्ताक्षर अभियान करवा सकते हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में इनको तो विश्व रत्न से विश्व रत्न की उपाधि देनी चाहिए, मगर ये उपाधि भारत के पास तो नहीं है, पूरे वर्ल्ड के पास है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत रत्न की उपाधि से इनको विभूषित करते हुए हम साधु समाज का गौरव बढ़ाएं, क्योंकि बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एसी में बैठने वाले साधु संतों की कोई भी कमी नहीं है। इतना करोड़ों अरबों में असंख्यों धन दौलत, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया को ठुकरा दिया, इनकी सेवा अगर का ज्ञान कराया जाए और रिकॉर्ड देख लिया जाए, इनकी सीढ़ियाँ देख ली जाए, इनके कार्यों की विवेचना की जाए, तो मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ा पुलिंदा तैयार हो जाएगा इनकी सेवा और इनकी मानवता की सेवा की। कोई पराकाष्ठा नहीं, वो सारी पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। हमारी प्रार्थना है कि हमारे अध्यक्ष महाअवघड़ परम गुरु संत जी को भारत रत्न की उपाधि से सोनिया जी प्रेरित करें अपनी सरकार को, और आने वाले दिनों में ऐसी व्यवस्था से सम्मिलित करना चाहिए। और श्याम साधु की मूर्ति फुर्सतगंज पंचम की हनुमान रामलीला मैदान स्थित बाबा मुरारी दास आश्रम में लगने जा रही है। महाअवघड़ की मूर्ति, सौघड़ के मूर्ति के लगने के बाद आप देख लीजिएगा उस आश्रम के चमत्कार, दिनों दिन विकास उसका देख लीजिएगा। मैं तो केवल चरण धोकर के ही कृतार्थ हो गया था। कहाँ? शमशान में। जब मलमास का महीना था, ऐसा अवसर हमको दोबारा कहाँ मिलता कि अवघड़ के चरण, वो भी शमशान में, क्योंकि अवघड़ शमशान का करिंदा होता है, क्योंकि उसका कोई भी वसूल नहीं होता है, वो एक ही वसूल होता है, मानवता। उसी और कोई पूजा नहीं होती है, जीवों की दया करना। उसका कोई और भोजन नहीं होता है। दूसरों को सुख देखने से श्याम साधु को मिलता है सुकून। ये हमारे हेडलाइन है दैनिक जागरण की, हम नहीं बोल रहे हैं, ये लिखा है उसने कि श्याम साधु को दूसरों को सुख दे करके मिलता है सुकून। और आज के जैसे भी लोग राक्षस हैं जिनको दुख देने से मिलता है सुकून। इतना अंतर है, इतने में कैसे है। अब देखिए कोई बात है, हमें ख्याल से पीछे कोई प्रयोजन के लिए बार बार लोग आ जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत लोग आपसे मिलने के लिए बाहर खड़े हुए हैं, हमको लगता है ये भी इसमें आ रहा है। बहुत लोग मिलने के लिए आए हैं, तो हमसे कोई खड़खड़ा भी रहा है। और मैं चाहता हूं कि अपनी बात यही समाप्त करते हुए श्याम साधु जी को भारत रत्न और बाबा मुरारी दास के आश्रम में अगहन की पंचमी को विशाल साधु सम्मेलन के साथ महान अवघड़ मूर्ति की स्थापना, उसका जगह हमने नियुक्त कर ली है। उस जगह पे हम उस मूर्ति स्थापना करें। एक मेरे यहाँ बंजर खत्म हो गया था अभी जल्दी में ही, 1 महीना पहले, उसकी समाधि मेरे आश्रम में दे दी गई है। मैं उसी चौतरे को बना करके बढ़िया उसी में श्याम साधु जी की मूर्ति को, इससे बड़ी और पूजा और क्या नहीं हो। महामानव श्याम साधु की जय। प्रणाम।